हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 17 जून है और निफ्टी 50 32 पॉइंट नीचे आकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 94 पॉइंट नीचे आकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज जो निफ्टी 50 ने हाई लगाया है वो 10,003 रुपीज़ का लेवल है, पर एंड ऑफ द डे इसके अंदर एक गिरावट आई और ये फिर रेड में आकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया शेयर के बारे में। इस समय ये 129 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 1.2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है 48.6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 265 रुपीज़ का है और जो 52 वीक लो लगाया है 119 रुपीज़ का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये स्क्रीन पर मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं जो इसकी सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है। जो ऊपर वाली लाइन है इसकी रेसिस्टेंस का काम करती है और नीचे वाली लाइन इसकी सपोर्ट का काम करती है। आप देखेंगे नीचे वाली लाइन पर इसने 2 बार सपोर्ट ली और अब ये दोबारा से लगभग उसी लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखते हैं तो अब वो ओवरसोल्ड जोन के अंदर भी चला गया है और अब कोल इंडिया में काफ़ी चांसेस हैं कि ये दोबारा से 120 रुपीज़ के लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके एक ऊपर की तरफ जो है एक अपसाइड मूव दिखाएगा। तो दोस्तों, मैंने ये स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा ली हैं, एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जनरली मैं जो अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ वो भी इन्हीं मूविंग एवरेजेस के लेवल का ही रखता हूँ। अब देखेंगे तो अभी ये फ़िलहाल अपनी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 20 पीरियड के भी और 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी। और जो हमें दिख रहा है चार्ट पर कि इसको 120 रुपीज़ के लेवल के ऊपर सपोर्ट मिल रही है। दोस्तों, अभी इसके अंदर कोई भी बाई की सलाह नहीं रहेगी। अगर ये यहाँ से नीचे आता है यानी कि 120 121 के लेवल पर, तब आप इसके अंदर बाई करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसकी ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। देखते हैं ऑप्शन चेन इस समय हमें क्या व्यू दे रही है। तो दोस्तों, मैंने कोल इंडिया की 25 जून की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखेंगे तो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी यानी कि 130 135 140 इन सभी स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे तो प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं। पर दोस्तों, कुछ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जैसे कि 145 रुपीज़ के लेवल के ऊपर आपको दिखेगा कि प्रीमियम भी डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ करा जा रहा है। जिन भी ट्रेडर्स ने कॉल्स को लॉन्ग कर रखा था वो अपनी पोजीशन यहाँ से क्लोज़ कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पुट्स के डाटा में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 120 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम कह सकते हैं 120 के लेवल पर ही इसको एक सपोर्ट मिल रही है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस स्टॉक के लिए 120 का लेवल ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर आप नोटिस करेंगे तो 120 के लेवल के नीचे कोई इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं हो रहा है ऑप्शन और फ्यूचर्स में। और अगर आप 125 130 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखते हो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन चैन इस समय हमें एक क्लियरली बियरिश व्यू दे रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ऑप्शन चैन में देखा कि ये जो शेयर है वो 120 रुपीज़ के लेवल तक आ सकता है। अभी इसके अंदर आप बाय मत कीजिएगा। अगर आपकी कोई पोजीशन है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, पर जो बाई की सलाह रहेगी वो 120 121 के लेवल पर रहेगी। यहाँ पर अगर आप 120 121 के लेवल पर बाय करेंगे तो आपका जो लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहेगा, बिकॉज 120 के नीचे जाने की इसकी कोई इतनी हमें यहाँ पर दिख नहीं रही है ऑप्शन चैन के ऊपर। तो इसके 120 के लेवल के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। आप 115 का स्टॉप लॉस लगाकर भी इसके अंदर जो है बाई की पोजीशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।